अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलूस, तारीख वहदा रजब 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 24 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मरियम आयत नंबर 83 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्ना अरसलना शयातीना, कि बेशक हम भेजते हैं शयातीन को, अलल काफिरीना, काफिरों पर, तो उज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, कि उन्हें बहकाए, बहुत ज्यादा उकसाए। यानी क्या आपने नहीं देखा कि हम शयातीन को भेजते हैं काफिरों के तरफ ताकि वो उनको और ज्यादा उकसाए, उनको और उभारे गुनाहों और सरकशी पर। यानी जो काफिर होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला जो सो शयातीन को उनके रास्ते में भेजता है उनके तरफ, और जो सो ताकि वो उनको और ज्यादा कुफ्र में इजाफा करने के लिए और उभारे। क्योंकि जैसे काफिर के लिए कुफ्र में इजाफा करने के लिए अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है, उसी तरीके से जो ईमान वाला होता है, जो मुत्तकी परहेजगार होता है, जब वो मुत्तकी परहेजगारी करना चाहता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। उसके लिए जो सो फिर उसका जो उसके साथ भी जो खरीन जो होता है इंसान के साथ, वो खरीन जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने एक शैतान को मुकर्रर करके रखा है, जो कि इंसान को बुराई के तरफ और जो सो बदी के तरफ बुलाते रहता है और नेकी से रोकते रहता है। तो उसका भी फिर वो भी उसका भी जोर कम हो जाता। यानी जब अल्लाह ताला किसी के लिए जो सो कोई इंसान कोशिश करता है हक के तरफ चलने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए हक के रास्ते आसान कर देता है। और जो कुफ्र और शिर्क में रहता है तो फिर उनके लिए तो अल्लाह ताला फिर उनके पीछे उन शयातीन को लगा देता है, और वो शयातीन उनको बहुत ज्यादा उभारते हैं, उकसाते हैं। इसी वजह से हो तो हम देखते रहते हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों जो सो एक काफिर मलून ने जो सो कुरान को जलाने की जो सो जुर्रत की है। अब इन लोगों को क्या क्या वजह है, ये यही है। एक एग्जाम्पल देखें, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम शयातीन को भेजते रहते हैं काफिरों के पास ताकि वो उकसाए। यानी खामोश बैठ के अपनी जगह अपन नहीं रहते, वो उनको क्या है बेचैनी होते रहती है। शैतान उनको जो सो कुछ ना कुछ उनके दिलों में डालते रहता है, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, मुसलमानों को परेशान करो, उनको और अपने सरकशी में और अपने कुफ्र में इजाफा करने के लिए। वरना तो आम तौर पे इंसान को उसको क्या पड़ी है, उसको अपनी दीन से अपने साथ रहने से काफी नहीं है। लेकिन नहीं, तो शयातीन जो सो उनको इस तरीके से जो सो उकसाते रहते हैं ताकि वो और इसी तरीके से काम करे। कुछ तो अपनी अटेंशन चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, किसी को जो सो कुछ और मकसद। बहरहाल उसके पीछे सारा का सारा यही होता है कि शयातीन जो सो उनको उकसाते रहते हैं, उभारते रहते हैं इस तरीके के जुल्म ज़्यादती करने पर। फला ताज्जल अलैहिम, बस आप जल्दी ना कीजिए उन पर। इन्नमा नुअद्दु लहुम अद्दा, बेशक हम तो उनके लिए गिनती गिन रहे हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके लिए जल्दी ना कीजिए, यकीनन हम तो उनकी गिनती पूरी कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ्फार और मुशरिकीन को देखते कि ये हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं और हद से ज्यादा सरकशी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत घुटन होती थी। तो उस वक्त में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्वाहिश होती थी कि या तो अल्लाह ताला इसको हिदायत दे दे, या फिर इनके ऊपर अपना अजाब को बरसाए और इनको पकड़ करे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप जल्दी ना कीजिए। मतलब यह है कि हमको भी पता है ये जो कुछ सरकशियां कर रहे हैं और ये जो कुछ जो सो जुल्म ज़्यादती करते हैं, हद से बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम तो इनकी गिनती पूरी करना चाहते हैं। जो उनको वक्त दे रखा है अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से, जो मोहल्लत देना है, तो बहरहाल हर हाल में वो मोहल्लत तो पूरी होनी है। या तो उनके मौत का वक्त, या फिर दुनिया में उनको गिरफ्त करना है, तो जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है मोहल्लत देना, वो मोहल्लत का वक्त पूरा हो जाए, या फिर उनकी जो सो मौत आ जाए, तो फिर उसके बाद उनको अल्लाह ताला गिरफ्त करेगा और सजा देगा। यौम नाशुरुल मुत्तकीना,
जिस दिन हम जमा करेंगे मुत्तकियों को इलर रहमानी, रहमान की तरफ, वफ्द बनाकर, यानी अल्लाह रहमान के मेहमान के तौर पर। यानी क़यामत के दिन हशर के मैदान में मुत्तकियों के साथ मामला क्या होगा कि वो अल्लाह के मेहमान के तौर पर उनको जमा किया जाएगा। अंदाजा करें, उसी तरीके से जो खास तौर पे जो हाजी लोग जब उम्रे और हज के लिए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के घर में आए हुए हैं और ये अल्लाह के मेहमान है। तो उसी तरीके से वहां पर हुकूमत भी, अल्लाह उन पर रहम करे कि हुकूमत की जो पूरी की पूरी मशीनरी है वो खुद भी जो हाजियों के साथ ऐसा ही खैर का मामला करती है। और अवामुन नास भी, हुकूमत तो है लेकिन आवाम के जो शहरी है, वहां के रहने वाले, उनमें से भी अक्सरियत हो गए, थोड़े बहुत जो बुरे किस्म के भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो होते हैं वो जो लोग आते हैं हज के और उम्रे के लिए, उनको कहते हैं कि ये तो अल्लाह के मेहमान है। तो उनके साथ मेहमान, जैसे घर के अंदर मेहमान नवाजी करते हैं, और अरबों में तो मेहमान नवाजी तो मशहूर है और अरबों की, तो उस तरीके से बहरहाल ये तो दुनिया की कोई मिसाल ही नहीं है, मैं तो मिसाल चलते चलते जहन में आगे दे दिया, लेकिन अंदाजा करें कि उन इंसानों का, उन अल्लाह के बंदों का क्या हाल होगा, उनकी क्या इज्जत होगी जिनको अल्लाह ताला अपना मेहमान बनाएगा और कल क़यामत में उनके साथ मेहमान नवाजी करेगा। और मेहमान नवाजी कैसी होगी, जैसे कि जो कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र भी किया है जगह जगह पर कि उनके साथ जो कुछ मामला होगा, उनको वो जन्नतों में दाखिल करेगा जिसकी नेमतें जो किसी इंसान ने ना सुना है, किसी कान ने ना सुना है, किसी आंख ने ना देखा है, किसी के दिलो गुमान में भी जो वो नहीं आई, उतनी सारी नेमतें और वो इनाम होगा। तो अल्लाह के मेहमान के तौर पर मुत्तकियों को अल्लाह ताला कल क़यामत में अपने मेहमान के तौर पर उनकी जो इकराम होगा, उनके साथ जो कुछ मामला होना है। तो ये कब होगा, जब इंसान मुत्तकी बनेगा। और मुत्तकी किसको कहते हैं, जो अल्लाह से डरने वाला है। और अल्लाह से डरने वाला कौन होता है, वो जो कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है, जो काम करने के अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, फराइज जो कहा गया है वो काम करता है, बजा लाता है, जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाता है, तो यही मुत्तकी है। तो ऐसे मुत्तकियों को अगरचे के हो सकता है दुनिया में, जैसे कि हम पहले कल पढ़ चुके थे कि मुशरिकीन और कुफ्फार जो ताना देते थे मोमिनों को, ईमान वालों को, कि तुम्हारे और हमारे दरमियान में कौन ज्यादा बेहतर है, यानी माल और दौलत में, और हमारी फिर कबीले में कौन ज्यादा बेहतर है। तो जाहिरी तौर पर बेचारे मुसलमान जो खास तौर पे सहाबा इकराम में से कसीर तादाद जो गरीब थे, मिस्कीन थे, उनके पास खाने के एक वक्त का खाने का है तो दूसरे वक्त के खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो ऐसे बेचारे लेकिन मुत्तकी परहेजगार थे। तो अंदाजा करें दुनिया में तो बहुत ज्यादा मुश्किलें और तकलीफें उठाया, लेकिन कल क़यामत में और अल्लाह के पास जो उनको इनाम और इकराम मिलेगा, जो उनको इज्जतें मिलेंगी, उसका कोई मिसाल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि कल क़यामत में उस दिन उनको मुत्तकियों को अल्लाह का, रहमान का मेहमान बनाकर उनको रिसीव किया जाएगा। व नसूकुल मुजरिमीना, और हम हाकेंगे मुजरिमों को, इला जहन्नमा विरदा, जहन्नम की तरफ प्यासे। देखें, जब मुत्तकियों का नाम, मुत्तकियों के बारे में क्या कहा कि उनको तो जो अल्लाह के मेहमान के तौर पर मेहमान नवाजी की जाती है। दुनिया में अगर कोई बादशाह है, कोई मिनिस्टर है, उसका अगर मेहमान हो तो उसको जो प्रोटोकॉल मिलता है, अंदाजा करें क्या होता है। फिर अल्लाह के पास जो मालिकुल मुल्क है, जो कि सारे कायनात का बादशाह है, उसके पास उसके मेहमान के साथ क्या कुछ होगा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बरअक्स में जो मुजरिम होंगे उन लोगों को हांका जाएगा, कैसे, जैसे भेड़ बकरियों को हांका जाता है उस तरीके से हांका जाएगा। और वो कैसी हालत में होंगे, प्यासे होंगे, यानी जब धूप में तपिश में चल रहे होंगे और उनको पीछे से हांका जा रहा होगा, प्यास के मारे परेशान हो रहे होंगे, उस हाल में उनको जहन्नम की तरफ हांका जाएगा। ला यमलिकून शफाअता, कोई इख्तियार नहीं रखता शफाअत का, इल्ला सिवाय मन इत्तखज़ा इंदर रहमानी, जिसने ले रखा हो रहमान के पास, अल्लाह के पास, अहदा, कोई खौल करार या इकरार। ये कान खोल के हम सोच ले, अपने गिरेबानों में डाल, लिख के रख लें, सोने के पानी से लिख के रखने की आयतें हैं कि याद रखें कि कोई भी इंसान, कोई भी मखलूकात शफाअत नहीं कर पाएगी, इख्तियार नहीं रखती है शफाअत करने का, सिवाय उनके जिनके लिए रहमान के तरफ से इजाजत हो, यानी जिसने रहमान से, अल्लाह से अहद लिया हो। मतलब यह है कि जिससे अल्लाह ताला राजी होगा, सिर्फ उन्हीं को शफाअत करने का इख्तियार होगा, उनके अलावा किसी को भी शफाअत करने का इख्तियार नहीं होगा। एक कंडीशन
कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिसको इख्तियार देगा अल्लाह ताला, अब उनका भी मामला ये नहीं है कि जिसको वो चाहेंगे उनकी शफात कर पाएंगे, लेकिन उन लोग भी उन्हीं की शफात कर पाएंगे दर हकीकत में जिनके लिए अल्लाह ताला इजाजत देगा उनको कि हाँ फलां को तुम शफात कर सकते हो, फलां के लिए तुम शफात कर सकते हो। तो ये दो कंडीशंस होंगे तब ही जाके शफात होगी। शफात के कोई मुनकिर नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस से तो शफात साबित है, लेकिन वो साबित नहीं है जो हमारे मुल्कों में हमने अपने तौर पर खुद साख्ता तौर पर बना लिया है। और हमने क्या किया है, हम किसी को वली समझते हैं, हमने और हमारे बड़ों ने एक कैंडिडेट को एक बना दिया कि ये हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे वली है। उनके बारे में आगे पीछे कुछ पता नहीं है, बल्कि उन्हीं के किताबों में जिन्होंने उनको बुजुर्ग बनाया है, जिन्होंने उनको वली कह दिया है, उन्हीं के किताबों में उनके बारे में ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे जो सो वाक़यात लिखते हैं जो कि कुरान और हदीस से साबित नहीं है, और फिर कहते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे वली है। ठीक है, बना दिया वली, खुद ही वली बनाया, फिर खुद ही कहते हैं कि ये हमारे सिफारिशी है, ये हमको कल क़यामत में जन्नत में लेके चले जाएंगे, हमको अजाब से बचा लेंगे, अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे। तो सबसे पहले दो कंडीशन जो है, एक तो ये कि जिसको अल्लाह इजाजत देगा सिर्फ वही शफात कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जिसके लिए अल्लाह इजाजत देगा उन्हीं के लिए वो शफात कर पाएंगे। तो अब देखें, मिसाल के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो से यकीनन शफात करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला शफात का इख्तियार देगा, ये तो अब कंडीशन है। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस इंसान के लिए या जिसके लिए बोले उसके लिए शफात करेंगे, या सिर्फ उन्हीं के लिए शफात करेंगे जिसकी शफात से अल्लाह ताला राजी होगा? मिसाल के तौर पर कोई आपका उम्मती जो सो शिर्क करता है, कुफ्र करता है, बिदात करता है, अब ऐसे इंसान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तो शफात करेंगे ही नहीं, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उसको इजाजत नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, जिसको अल्लाह ताला शफात का इख्तियार देगा, क्या वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ या उन लोगों की शफात करने की कोशिश करेगा जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है, जिनके ऊपर अल्लाह का गजब भड़कता है? जैसे अभी आगे बात आ रही है कि वो लोगों ने कह दिया कि रहमान ने बेटा बना लिया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आसमान फट जाएगा, ये जमीन शक हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, इन लोगों ने रहमान के लिए बेटा करार दिया। तो पता क्या चला, जिन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटा करार दिया, दर हकीकत में उन लोगों ने अल्लाह को गाली दी, अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह का गुस्सा उनके ऊपर भड़कता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई नबी, कोई रसूल उनकी शफात करेगा? हरगिज नहीं करेगा। तो बेटा बनाना तो हल्का गुनाह है। हमारी कौम के लोगों ने तो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना गुलू कर दिया, इतना गुलू कर दिया कि नूर मिन नूरिल्लाह कह दिया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि ये नूर है अल्लाह के नूर से। तो जो लोग ये अकीदा रखते हैं, दर हकीकत में उन लोगों ने अल्लाह के गुस्से को भड़काया है। अल्लाह उनसे बहुत ज्यादा गुस्से में है, गैज़ गुस्से में है। और अल्लाह ताला क्या ऐसे लोगों के लिए किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी नबी, किसी रसूल को इजाजत देगा कि इनके लिए शफात करो? हरगिज नहीं देगा। तो अब लोगों को समझ लेना चाहिए, अपने आईने में देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम नबी की मोहब्बत का नाम लेकर, नबी के साथ जो सो वाबस्तगी का नाम लेकर और गुलू करें, और नबी को जो सो अल्लाह का बेटा नहीं हिस्सा बना दें, और ये कहें कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, और इस तरीके के नारे लगाएं और ये कहें कि हाँ बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है और फलां है, तो ऐसा अकीदा रखने के बाद कोई इंसान कैसे अल्लाह के गुस्से से बच सकता है? जरा बताएं। और जो अल्लाह ताला जिससे राजी ना हो, उनके लिए किसकी हिम्मत होगी कि उनके लिए शफात करेंगे? तो पहले हमको अपने अकायद दुरुस्त करना है, अपने आमाल को दुरुस्त करना है, ताकि हम उन कैटेगरी में ना पड़े जिनके बारे में अल्लाह ताला जिनसे गुस्सा होता है, जिससे गजबनाक होता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जिसो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने कुरान में वाज़े कह दिया कि अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात को तो माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शरीक किया जाए, उसके अलावा जिसको चाहे, जो गुनाह चाहे माफ़ कर दे। तो अब अल्लाह ताला ने अटल फैसला कर दिया कि जो शिर्क करेगा मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। अब कोई इंसान शिर्क करने वाला हो और उसके लिए कोई खड़ा होकर कह दे कि या अल्लाह इसकी शिफात करता हूँ मैं, तो कोई करेगा? हरगिज नहीं। क्योंकि जो शफात करने वाला होगा, जो अल्लाह का मुत्तकी बंदा होगा, उसको तो पता होगा ये कि अल्लाह ताला तो शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। तो जो मुशरिक होगा उसकी तो शफात होगी नहीं। और आज जो लोग शफाअत के उम्मीद में बैठे हुए हैं, अल्लाह हम पर रहम करे, हम कोई अपनी जबान से फतवा नहीं देते हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत का मामला यही है
कि वो मुशरिक के कैटेगरी में आते हैं, वो जानते हो या ना जानते हो बहरहाल शिरकिया काम कर रहे हैं, अनजाने में हो या अपने बड़ों के पीछे अंधे बनकर चल रहे हो, जो कुछ भी हो उनके आमाल बहरहाल मुशरिकाना है। तो ये मुशरिकाना अकायद रखकर, मुशरिकाना आमाल रखकर, उसके बाद भी हम ये समझे कि हमारे को फलां बुजुर्ग शफात कर देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, तो वो सलाम में कहते हैं कि या नबी सलाम अलैका, हमारी शफात करना, खबर में हमको जो सो नारे दोज़ख से बचाना, और क्या है कलमे तैयबा पढ़ाना, मौत के वक्त में आना, कलमे तैयबा पढ़ाना, और पता नहीं क्या कुछ दुहाई देते हैं, रागनी गा गा कर मांगते रहते हैं। तो सबसे पहले और एक बात, अहम बात जान लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन शफात करेंगे। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, इसका मतलब है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सो दुहाई करते जाएं, रोए गिड़गिड़ाएं और नबी से मांगते जाएं कि या नबी हमको हमारी शफात करना, हमको जो सो नारे दोज़ख से बचाना, हमको ये करना? नहीं, अल्लाह ताला जो सो अल्लाह से हम दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह हमको नबी की शफात अता फरमा। सही देखें, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई कहता है कि हम शफात के मुनकिर है, और इसे नहीं, मुनकिर होकर किसको अपनी आखिरत बर्बाद करनी है। यकीनन शफात होगी, लेकिन शफात किसकी होगी, कौन कर सकेगा, उसके लिए शर्तें क्या है कि वो सबसे पहले वही शख्स, वही अल्लाह का बंदा शफात कर सकेगा जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा। दूसरी बात, वो उन्हीं के लिए शफात करेगा जिनके लिए अल्लाह ताला उसको इजाजत देगा। मतलब ये है कि जिनसे अल्लाह राजी हो, अल्लाह का गुस्सा उनके ऊपर भड़कता ना हो। और तीसरी शर्त ये है कि बुजुर्गान दीन हो या औलिया अल्लाह हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इनकी शफात अगर हमको चाहिए तो हमको अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हमको कल क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमा। ये तरीका है, बजाय इसके कि हम नबी के खबर के पास जाके कहें या रसूल अल्लाह मेरी शफात करो, और उठते जागते जो सो सलाम में और नमाजों के बाद खड़े होकर कहना कि या रसूल अल्लाह हमारी शफात कीजिए, और ये रागनी राग के जो सो समझना कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना ही नहीं सकते हम और आप, क्योंकि खुद अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो दुनिया से जा चुका उसको कोई नहीं सुना सकता। दूसरी बात, हम नबी से नहीं मांग सकते, अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह हमको फला बुजुर्ग या फला वली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमा। तो ये तरीका होगा। और उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हासिल करने के लिए जो जायज़ तरीके हैं उनको इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर जब अजान होती है, अजान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अजान सुने तो अजान के कलिमात के जवाब दे, उसके बाद मुझ पर दरूद भेजे, और जो दुआ है अजान के बाद की दुआ, उस दुआ को जो सो पढ़े, तो उसके लिए मेरी शफात जायज होगी, हलाल होगी। तो ये चीजें तो हम नहीं इख्तियार करते, और इसके अलावा और जो शफात हासिल करने के जो जायज तरीके हैं वो जायज तरीकों को इस्तेमाल किया जाए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल क़यामत में हमको शफात हासिल हो। लेकिन वो नहीं जो हमारे मुल्कों में हमने अपने तौर पर समझ लिया है, और जो सो हम खुश होते हैं कि हम जो सो अब बल्कि गारंटीड समझते हैं कि किसी को हमने वली बना लिया, किसी को हमने बुजुर्ग बना लिया, उनकी नजरें नियाज़ें करते हैं, और हम समझते हैं कि कल क़यामत में हमको ये बचा लेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी इख्तियार नहीं रखता शफात का, यहाँ तक कि जब तक कि वो अपने रहमान से, अल्लाह से जो सो इजाजत ना मिली हो, उसके पास कोई खौल करार ना पा लिया हो। वक़ालु इत्तख़ज़ रहमान वलदा, और उन्होंने कहा कि रहमान ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शय्या इद्दा, तहक़ीक़ तुम ले आए हो बहुत भारी बात, बहुत बड़ी बात। तकादुस समावातु, करीब है कि आसमान यतफ़त्तरन मिन्हु, फट पड़े इससे, वह तनशक्कुल अर्ज़ु, और शक हो जाए जमीन, व तक़िर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। देखें कितनी भारी बात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं, कौन लोग कहते हैं? मुशरिक, कुफ्फार, और जो जो इस तरीके के अकीदे करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कहते हैं रहमान ने बेटा बना लिया। तहक़ीक़ तुमने बहुत भारी बात ले आई, आसमान फटने को है, जमीन शक होने को है, और ये आसमान, ये पहाड़ जो सो रेजा रेजा होने को है। अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, कि इन लोगों ने रहमान के लिए बेटा बना दिया या बेटा पुकारा, यानी बेटा मंसूब कर दिया। तो यानी अंदाजा करें कि अल्लाह का गुस्सा कितना भड़कता है, और क्यों नहीं भड़केगा कि अल्लाह ताला तो
कैसा लैसा का मिस्लिही शै, उसके मिसल कोई नहीं है, वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसको किसी ने जना ना उसने किसी को जना, और उसके मिसल उसके बराबर उसके जैसा कोई नहीं है, ना उसके माँ बाप है ना उसकी औलाद है। और अल्लाह ताला बार बार कहता है कि अल्लाह को रहमान को जो सो औलाद की क्या जरूरत है, जबकि तमाम की तमाम मखलूकात जो कुछ है आसमान और जमीन में वो सब कुछ उसकी मखलूक है और उसके सामने बंदे बनकर आते हैं, जैसे कि आगे बात आ रही है। तो अंदाजा करें कि वो अल्लाह जिसकी तमाम की तमाम कायनात और इसके अंदर जो कुछ है सब कुछ उसी की मखलूक है, उसी की मिल्कियत है, तो उसके लिए किसी औलाद की क्या जरूरत है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जब दुनिया में कुछ नहीं था तो वो था, और जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी उसकी जात बाकी रहेगी। तो फिर उसको ऐसे के लिए कोई औलाद की क्या जरूरत है। और अगर अल्लाह की कोई औलाद होती तो अल्लाह ताला क्या कुरान में उसका जिक्र नहीं करता? क्या उसको छिपा के रखता, राज के तौर पर रखता? हरगिज नहीं। तो ये लोग जो अल्लाह की औलाद बनाना चाहते हैं, उन लोगों को ये कहां से राज मिला कि जो अल्लाह को पता नहीं है। जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या इन लोगों ने अल्लाह को उस चीज का इत्तला देते हैं जिसका अल्लाह को खुद आसमान और जमीन में पता नहीं है कि उसकी कोई औलाद है या उसकी कोई हमसर है या उसके मिसल या उसका कोई शरीक है। तो अजीब बात है लोगों की, यानी ये इंसान जो 5-6 फीट का मखलूक है, जिसको पैदा हुए जब उसको कुछ पता नहीं था, अल्लाह ने उसको समझ दी, अक्ल दी, तो जो सो ये इतना चालाक बन गया कि अल्लाह को सिखाना चाहता है, अल्लाह को बताना चाहता है कि अल्लाह तुमको पता नहीं है, हमको पता है कि ये फला 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 जो है ये आपके शरीक है, फला अल्लाह का आपका बेटा है, फला नूर मिन नूरिल्लाह है। और इस तरीके के जो अकीदे घड़ लिया है लोगों ने, और इतना ज्यादा जो सो जुल्म ज़्यादती करते हैं जब इस तरीके की बातें करते हैं, तो यकीनन अल्लाह का गुस्सा भड़कता है जब ये लोग इस तरीके से कहते हैं। तो अंदाजा करें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो सो रहमान का बेटा करार दिया, तो बेटा करार देने पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जमीन फट जाएगी और ये जो सो आसमान शक हो जाएगा और जो जमीन फट जाएगी और ये जो सो पहाड़े रेजा रेजा हो जाएंगे कि इतनी बड़ी इतनी भारी बात उन लोगों ने कह दिया। तो बेटा कहने पर ये भारी बात है, तो हिस्सा बना देने पर जब नूर में नूरुल्लाह जब लोग कहते हैं, तो क्या आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें, जब कह दिया कि नूर मिन नूरिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर है, तो हिस्सा ही बना दिया। बेटा बनाना फिर भी कमतर गुनाह है। जब नूर मिन नूरुल्लाह कह दिया तो दर हकीकत में उन जालिमों ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा बना दिया। तो जब बेटा बनाने पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमान और जमीन और पहाड़े फट जाएंगी और ये रेजा रेजा हो जाएंगे, इतनी भारी बात कह दिया, तो अंदाजा करें कि जब नूर मिन नूरुल्लाह जब लोग कहते हैं तो अल्लाह का गुस्सा कितना नहीं भड़केगा। किस तरीके से अगर हमारे बाद कोई कौम आने वाली होती, हमारे बाद कोई नबी आने वाला होता या हमारे बाद कोई किताब आने वाली होती, तो उसमें हमारा जिक्र होता कि ये जालिमों ने किस तरीके से नबी को जो सो नूर मिन नूरुल्लाह कह दिया, तो उस पर क्या कुछ इनके साथ जुल्म हो सकता, इनके साथ क्या सजा हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमको हकीकत में जो सो तौहीद को समझने की तौफीक दे, और नबी का जो मुकाम है वो नबी का मुकाम नबी के लिए रखें, नबी को जो सो अल्लाह के मुकाम पर ना लाया जाए। उसी तरीके से बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, अइम्मा इकराम जो है वो दीन के खिदमत गुजार है, आलिम है, उनको जो सो नबी के दर्जे पे ना लाया जाए। तो ये फर्क करना जरूरी है। हम हुलू करते हुए क्या करते हैं, चार इमाम कहते हैं और इमाम को जो सो नबी के दर्जे में ले जाते हैं, और नबी से मोहब्बत का दावा करते हुए, इश्क का दावा करते हुए हम नबी को जो सो अल्लाह के मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यही तो जुल्म है। तो नबी का मुकाम नबी को रखें, अल्लाह का मुकाम अल्लाह को रखें। अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह रब है, उसके जैसा उसके मिसल उसके बराबर कोई नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है ना उसके कोई माँ बाप है, इसको वाजे रखें। उसके बाद अगर नबी अल्लाह के बाद किसी की अहमियत है, किसी की फजीलत है, किसी की इज्जत है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, वहां तक रखें, ना अल्लाह ना बना दे। उसी तरीके से आइमा इकराम, बुजुर्गान दीन, जो कोई दीन की खिदमत करते हैं, उनकी अपनी इज्जत है, उनका अपना मुकाम है, लेकिन उनकी बात शरीयत नहीं हो सकती। उनके जबान से जो निकला वो हरफे आखिर नहीं होगा। अल्लाह ताला ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि जो कोई नबी का इताअत करेगा वो दर हकीकत में अल्लाह की इताअत किया। लेकिन किसी बुजुर्गान दीन, किसी आलिम, किसी बड़े के बारे में तो ये नहीं कहा। लेकिन आज लोग करते क्या है, किसी आलिम की बात को हरफे आखिर समझ लेते हैं, यहां तक कि कुरान और हदीस के खिलाफ भी जाए तो कहते हैं कि हम तो फला के मानने वाले हैं, तो हमारे लिए उनकी बात काफी है।
है, नहीं, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, इमाम और जो आलिम है उन सब की एहतराम किया जाएगा, लेकिन अगर उनकी बात कुरान और हदीस से टकराएगी तो उनकी बात को छोड़ दिया जाएगा और कुरान और हदीस को लिया जाएगा। तो बहरहाल बात और थी, अभी वक्त मेरा इकामत का टाइम हो गया, मैं जाता हूँ, इजाजत दें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।